Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about surface area and volume. आज का हमारा चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है. ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का. ठीक है, तो स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो एरिया तो ऑलरेडी हमें पता है. एरिया का पूरा चैप्टर हमने लर्न किया था. ठीक है, वहां पर एरिया क्या होता है? एरिया इट इज अ स्पेस एक्यूपाई बाय एनी ज्योमेट्रिकल फिगर. ओके, अभी सरफेस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट हो, उसका सरफेस होता है तो उसका एरिया क्या आ जाएगा. देन उसके बाद ये ऑलरेडी हमने देखा था, तो और कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स है उसके भी हम यहाँ पर सरफेस एरिया देखेंगे. तो देन उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है वो भी हम लर्न करने वाले. ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम जहाँ पर कुछ रिकॉल करते हैं. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. ये क्या है? क्यूब है और ये क्या है? क्यूबॉइड है. ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर यहाँ पर आ जाए. तो ये कैसे आ गया? तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर एक सरफेस का एरिया फाइंड आउट किया. ये क्या हो जाएगा? ये एल है, ये एल है, मतलब एल का स्क्वायर आ जाएगा ये एरिया. ठीक है, देन हमें पता है क्यूब के सभी फेसेस क्या होते हैं? सभी इक्वल साइज के ही होते हैं. सो देयरफॉर हाउ मेनी आर द फेसेस? 1 2 3, इसके एक पीछे 4, ये 5 और नीचे वाला 6. तो टोटल हाउ मेनी यहाँ पर फेसेस? 6 फेसेस है. सो देयरफॉर एक का हमने एरिया फाइंड आउट किया एक फेस का, तो एल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमें यहाँ पर टोटल क्यूब का सरफेस एरिया मिल जाएगा. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया. ठीक है, तो आपको यहाँ जस्ट उसे रिकॉल करना है. तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमने देखा था यहाँ पर तो स्क्वायर है, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल फेस है तो ये क्या बनता है? ये क्यूबॉइड बनता है. इसका क्या होता है? सरफेस एरिया. सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, और ये भी क्या है? टोटल सरफेस एरिया है किसका? क्यूब का. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सरफेस, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस, तो हमें किससे पता चलेगा यहाँ पर किसका फॉर्मूला? ये टोटल सरफेस का है. ठीक है, सो नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस वी ऑलरेडी नो दैट 2 इन ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? इट इज ए ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी याद आ रही होगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ यूनिट कन्वर्जन देखते हैं. ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है? यहाँ पर 10 मिलीमीटर यहाँ पर होता है. ठीक है, अभी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? देखिए यहाँ पर, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? इट्स 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100. सो आई विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो आने वाले हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू है तो मुझे यहाँ पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स यहाँ पर 10 टू द पावर 2 यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक अभी ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ चुका होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद पहले देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, जस्ट आपको ये दोनों भी फॉर्मूले जस्ट रिकॉल कर लेने. ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एक्सेट्रा, मतलब क्यूबॉइड मतलब ऑलरेडी हमने देखा क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगल शेप यहाँ पर होता है, मतलब ये क्यूबॉइड. ठीक है, क्यूब क्या होता है? यहाँ पर सभी फेसेस के इक्वल शेप के होते हैं. ठीक है, देन उसके बाद सिलेंडर मतलब यहाँ पर सर्कुलर, यहाँ पर जैसे आपका डिब्बा होता है वैसे. ठीक है, एक्सेट्रा आर द 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स. दिस सॉलिड फिगर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस. यहाँ पर ये जो क्यूब है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, यहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ये जो यहाँ पर उसका जो स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, मतलब ये पूरा ये जो क्यूब है इसने पूरा जो यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड. मतलब सॉलिड का मतलब ये इसका क्यूबॉइड का सॉलिड हो जाए, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, ये क्यूब का यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम
यूनिट का क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ यहाँ पर इफ आई ड्रॉ वन क्यूब ओवर हियर, मैंने यहाँ पर क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इफ आई से दिस इज 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर इसका यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट 1 सीसी, 1 सीसी या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये सीसी कहीं पर भी आपको ने अपने बाइक पर भी देखा होगा, 100 सीसी, 110 सीसी, मतलब ये क्या होता है कि सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर का या तो सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, पूरा उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है और उसका ये यूनिट होता है, क्या होता है 1 सीसी या तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो आइए अब जस्ट हम देखते हैं अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वॉल्यूम एनी शेप के कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो एक्टिविटी नंबर 1, गेट सम क्यूब्स विद अ साइड 1 सेंटीमीटर, अरेंज 6 सच क्यूब्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जैसे आपको फिगर में दिखाया है वैसे आपको यहाँ पर अरेंज करना है। So we get cuboid of a length 3 centimeter, breadth 2 centimeter and height is a 1 centimeter। यहाँ पर height 1 centimeter मिली, यहाँ पर 2 centimeter width मिली, यहाँ पर length मिली 3 centimeter। So note that the volume of the cuboid, यहाँ पर जो cuboid पूरा बन रहा है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 सीसी, मतलब 6 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पर आना जरूरत, देखिए एक्टिविटी नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द एडजॉइनिंग क्यूबॉइड इज अ 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया है। इन दिस क्यूबॉइड देर आर 3 × 2 × 2 इज इक्वल टू 12 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सीसी इच। मतलब यहाँ पर देखिए 1 सीसी का यहाँ पर कितने, यहाँ पर 1 सीसी का एक क्यूब है, तो यहाँ पर कितने क्यूब है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 6 2 12 क्यूब्स यहाँ पर है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सीसी ईच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी गेट द फॉर्मूला। यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या पता चलता है, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो टेकिंग L फॉर द लेंथ, B फॉर द ब्रेड्थ एंड H फॉर द हाइट, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या बनता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L B H ये होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या तो मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमने डायमेंशन जिसमें लिया तो यहाँ पर उसका यूनिट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। सो नाउ वी सी एक्टिविटी नंबर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिविटी देखिए नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर 8 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 1 सीसी आर अरेंज। बाय दिस अरेंजमेंट वी गेट अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। नोट दैट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। सो हमें इससे क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस if side of the cube is L then volume of the cube is equal to L multiply by L multiply by L, मतलब L क्यूब यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसका यूनिट क्या होता है सीसी, यहाँ पर हो जाएगा या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो मिलीमीटर में दिया तो यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अभी लिक्विड का वॉल्यूम मतलब इफ आई पोर सम लिक्विड इन दिस कंटेनर, यहाँ पर कंटेनर में मैंने भर दिया तो इसका वॉल्यूम कितना है हमें आइडेंटिफाई करना होगा, कितने लिक्विड यहाँ पर इन लीटर में यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, सो स्पेस एक्यूपाई बाय लिक्विड इन द कंटेनर इज ए वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर जो कंटेनर इसका वॉल्यूम और ये लिक्विड यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही हो जाएगा। सो देयरफॉर वी नो दैट यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड आर मिलीलीटर एंड यहाँ पर क्या होता है लीटर, ठीक है, ml या तो लीटर में, ठीक है। सो आपने देखा होगा मिल्क किस में मेजर किया जाता है, मिल्क यहाँ पर लीटर या तो मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। सो एन एम्प्टी क्यूब ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। सो इट्स द वॉल्यूम 10 × 10 इज इक्वल टू 1000 cc। इफ दिस क्यूब इज फिल्ड विद वाटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी ऑल्सो हाउ मच, इट इज ए 1000 cc। अगर यहाँ पर मैंने लिक्विड यहाँ पर पोर कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस लिक्विड का भी यहाँ पर 1000 cc आने वाला है। सो देयरफॉर दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड 1 लीटर। यहाँ पर जो हमने लिक्विड पोर किया वो कितना था 1 लीटर, सो हमें 1 लीटर था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc is equal to 1000 milliliter, hence 1 cc is equal to 1 ml,
आई बात समझ में, 1 cc इक्वल टू हाउ मच ml, इट्स ए 1 ml। आई बात समझ में, तो 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच cc, 1000 cc यहाँ पर आ जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच, इट इज ए ml, 1 ml यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व कर, देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी क्यूबॉइडिकल फिश टैंक कंटेन इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें यहाँ पर ये जो 1 मीटर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, इट इज ए, यस इट इज ए 100 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ओके। नाउ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारी लेंथ है तो यहाँ पर हम लिखते हैं l इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पर जितना भी यहाँ पर वाटर हम पोर करते हैं क्या होता है, इसका वॉल्यूम ही होता है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस करेक्ट, L इंटू बी इंटू एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं इन सभी की। सो देयरफॉर L क्या आ जाएगा यहाँ पर, L की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय B 40 है, मल्टीप्लाई बाय 50 यहाँ पर है, तो इसका हम सॉल्व करते हैं, 4 5 यहाँ पर कितने होते हैं 20, सो 20 हाउ मेनी जीरो 1 2, यस करेक्ट 4 0 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड टोटल 20 पे 4 0 मतलब 2 पे कितने जीरो यहाँ पर 5 0 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, cc इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेंटीमीटर हमने यहाँ पर यूनिट यूज किया है। नाउ स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था, सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच cc इज 1000 cc, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है। सो इन द टैंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000, देखिए 2000 एंड 00 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो 20000 एंड 0 cc यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो हमें लीटर में फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो 2 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पर हमें करना है। सो देयरफॉर वी गेट 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर चला गया। सो 200 लीटर यहाँ पर हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन लीटर, ठीक है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc हमें ऑलरेडी पता है। सो देयरफॉर हमने क्या किया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 किया। सो देयरफॉर वी गेट 200 लीटर। सो टैंक विल बी कंटेन 200 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 है, द लेंथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडिकल वेयर हाउस इज 6 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ एंड हाइट उन्होंने यहाँ पर दी है। सो हाउ मेनी क्यूब शेप बॉक्सेस ऑफ अ साइड 40 सेंटीमीटर विल फिल द वेयर हाउस कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेयर हाउस कैसे दिया है, यहाँ पर उन्होंने क्यूबॉइडिकल यहाँ पर वेयर हाउस हमें दिया है, ठीक है। तो इफ एज्यूम दिस इज अवर वेयर हाउस, ओके, तो हमें बताना है यहाँ पर इस वेयर हाउस में यहाँ पर क्यूब वाले शेप के कितने बक्से यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बक्से कितने बैठने वाले हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वेयर हाउस का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का पड़ेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पर इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ वी डिवाइड बॉक्स वॉल्यूम टू द वेयर हाउस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें आसानी से नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट हमें क्या करना है, वेयर हाउस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर इसका यूनिट मीटर है, इसका सेंटीमीटर है, ठीक है। आप या तो इसका मीटर का सेंटीमीटर कन्वर्ट करो या तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, सो एल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं LW इज इक्वल टू क्या है 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट ब्रेड्थ ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू 4 मीटर इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर 400 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू 4 मीटर है तो 400 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस L इंटू बी इंटू एच। सो वी गेट 600 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स,
ठीक है, बॉक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एल का क्यूब मतलब यहाँ पर 40 का क्यूब मतलब यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ देखिए, सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें आइडेंटिफाई करना है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, सो देयरफॉर हमें यहाँ पर वेयर हाउस का वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस डिवाइडेड बाय क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स हमें लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स। ठीक है, सो क्यूब बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस क्या है यहाँ पर, कितना मिला हमें, 600 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। देखिए 1010 यहाँ से 10 और एक गया यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, देन उसके बाद अगेन 10 यहाँ पर चला गया। ठीक है, सो 4 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या जाए, 4 1 जा 4 10 जा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखिए क्या बचा यहाँ पर, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर बचा, तो 4 से हम यहाँ पर इसे वैल्यू देखिए क्या आ जाए, तो 4 1 जा इज इक्वल, देखिए 4 1 जा यहाँ पर 4 1 जा रिमेनिंग अगर 2 तो 4 5 जा 0 मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 10 आता है 15010। ठीक है, तो 1500 नंबर ऑफ बॉक्सेस विल ऑक्यूपाई दिस वेयर हाउस कंप्लीटली। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट इज योर आंसर, सो 1500 बॉक्सेस विल फिल द वेयर हाउस कंप्लीटली। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 देखिए, इफ 5 लीटर मोल्टन मिक्सचर ऑफ खवा एंड शुगर इज पोर इन अ ट्रे इट फिल्स टू इट्स फुल कैपेसिटी। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रे इफ इट्स ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स 5 लीटर मोल्टन मिक्सचर किसका दिया है, खवा एंड शुगर का दिया है। ठीक है, सो टू सॉल्व द एग्जाम्पल फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विथ सुटेबल नंबर्स। तो कैपेसिटी ऑफ ट्रे क्या है, 5 लीटर से, तो हमें यहाँ पर इसे सीसी में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सीसी इज 1000 सीसी, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो वी गेट 5000 सीसी। नाउ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो उन्होंने क्या दिया यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ब्रेड इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम पहले हमें लिखना है। ठीक है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिक्सचर का वॉल्यूम इट से 5000 सीसी। ठीक है, 5000 सीसी यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल ट्रे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पर 5000 सीसी आ जाएगा। सो आफ्टर दैट लेंथ मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 5000। ठीक है, सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ 5000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 गया 10 गया, देन उसके बाद देखिए इफ आई मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर 10 से हमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है, सो 25 बन गया, तो मुझे बताओ 25 1 जा 25 2 जा 0 मतलब 20 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो आफ्टर दैट 4 1 जा 4 5 जा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हमें मिल जाएगा 50। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए 25 4 जा उन्होंने यहाँ पर किया है 100। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसके ये जो ब्लैंक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर से मैं आपको बताते हुए किसे कैलकुलेशन किया हमने। देखिए 5000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हमने ले लिया। ठीक है, अभी ये जो 40 है तो क्या हम इसे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। अभी 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आता है 100, सो देयरफॉर 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 10 10 10, तो 50 हमारा आंसर आ गया। 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ट्रे हमें मिल गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चला, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें पता चला। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एल का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एल क्या होती है, लेंथ होती है क्यूब की। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।